Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गेट, PSC एंड SSC जे एग्जाम। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट, ESC, SSC, JEE एंड SDE की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज #1 इंस्टीट्यूट फॉर गेट, ESC एंड SSC जे एग्जाम। और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कैसे पूछे गए हैं, कैसे अप्रोच लगाना है, क्या कंसेप्ट होता है, हम क्वेश्चन की हेल्प से सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है, फिर देखो आपको मजा आता है कि नहीं आता, क्या क्लियर है। और अगर मजा आ रहा है, जो लोग लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट लेक्चर में आज नया जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप भी खुशी खुशी इसी तरह स्टडी करते रहें। दूसरी चीज़, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है पॉज करके, देन आफ्टर कमेंट करना है आंसर, एंड फिर चेक करना है क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एनी एग्जाम एंड फॉर शॉर्ट ट्रिक्स, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन लोगों ने इंजीनियर मैकेनिक्स कंप्लीटली पढ़ रखा है वो यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा वो www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाके सीक्वेंस वाइज कंसेप्ट के साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। वहां पर एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर किए माय डियर। ठीक है, अब जाके देख सकते हैं लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर गेट में पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन। देखो बेहतरीन, शानदार, खूबसूरत क्वेश्चन। ट्रस्ट के क्वेश्चन करेंगे आज। ट्रस्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल 2 दिन हम ट्रस्ट के क्वेश्चन करेंगे। ईच एंड एवरी कंसेप्ट ट्रस्ट का हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ। देखो क्वेश्चन क्या बोला, कंसीडर ट्रस्ट। ट्रस्ट की बात कर रहा है, PQR। ट्रस्ट क्या है? कोई भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो सब्जेक्टेड टू होगा, क्या स्ट्रक्चर whose members are subjected to either compressive or axial load, either compressive or tensile loads is known as truss। ये कोई स्ट्रक्चर है जिसके ये मेंबर है, देखो PQ मेंबर है, ये दिखाई दे रहा है PQ मेंबर, QR मेंबर और PR मेंबर। इनमें या तो टेंसाइल लोड हो सकता है या कंप्रेसिव लोड हो सकता है। बहुत अच्छे, देखो लोडेड एट P, लोड कर रखा है एट P, F with force F as shown in the figure, the tension in the number QR। oh my god sir, टेंशन पूछ रहा है। टेंशन इसका मतलब ये हुआ, इसने पहले ही डिफाइन कर रखा है टेंशन। इसमें ये नंबर नहीं होगा, मेंबर होगा। ये क्या होगा यहाँ पर? मेंबर। कौन सा मेंबर है? मेंबर QR। QR इज कौन से की बात कर रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो माय डियर, QR मेंबर कौन सा है जिसमें पूछ रहा है टेंशन, इसमें पूछ रहा है जो रेड से मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये हमारा QR मेंबर। क्या फील हो रहा है सबको? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या टेंशन होगा, तो इसमें निकालने के लिए अब यहाँ पर देखना, हम ट्रस में 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं, मैं यही रिलेट करा रहा हूँ आपको। ट्रस में हम 2 मेथड पढ़ते हैं। मेथड कौन कौन से होते हैं? एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ जॉइंट। कौन सा? मेथड ऑफ जॉइंट माय डियर। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। कौन सा? मेथड ऑफ सेक्शन। अब दोनों को देखना है। मेथड ऑफ जॉइंट हमको कहाँ अप्लाई करना है? मेथड ऑफ जॉइंट पढ़ो चाहे मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ो, दोनों का जो अप्रोच होता है वो क्या है? कंसीडरिंग कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे हम। अगर जॉइंट की बात करेंगे तो कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट, अगर सेक्शन की बात करेंगे तो और सेक्शन। क्लियर है ना? सेक्शन, इस सेक्शन काटेंगे किसी ट्रस का, उसके लेफ्ट साइड का कंसीडर करो चाहे राइट साइड का, उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। एंटायर सेक्शन मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम माय डियर, क्योंकि ट्रस हमेशा, याद रखना, ट्रस हमेशा क्या होता है? रेस्ट में होता है। कभी मूव करते हुए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं क्या? और अगर रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो हमने देखा मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। हम बात करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट की। किसकी?
मेथड ऑफ जॉइंट की फील करना यही। मेथड ऑफ जॉइंट कब सेलेक्ट करना है, मेथड ऑफ जॉइंट कब लगाना है, मीन्स किसी जॉइंट को इक्विलिब्रियम में कब कंसीडर करना है, कौन सा जॉइंट हमें सेलेक्ट करना है माय डियर, वो वाला जॉइंट सेलेक्ट करना है जिसपे ओनली टू अननोन्स हो, ओनली क्या हो, टू अननोन्स हो, सबसे पहले वो सेलेक्ट करना है। देखो क्या बात करेंगे, टू अननोन्स, मैंने पी जॉइंट लिया, लो पी जॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ माय डियर, पी जॉइंट पर देखो एक फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा होगा जिसे मैं फोर्स फोर्स पी क्यू बोल दूंगा, एक फोर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा जिसे मैं फोर्स क्या बोल दूंगा, पी आर, और ये फोर्स हमें गिवन है, ये क्या गिवन है। तो क्या जॉइंट पी पर दो अननोन दिखाई दे रहे हैं, एक ये कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं क्यू पे आता हूँ, लो क्यू पे देखता हूँ, मैं क्यू पे देखा एक फोर्स ये दिखाई दे रहा होगा एफ पी क्यू, एक दिखाई दे रहा होगा क्या एफ क्यू आर, एक रिएक्शन भी आ रही होगी यहाँ माय डियर, एक रिएक्शन आ रही होगी आर क्यू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स होता, बट यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, यहाँ पर तीन अननोन, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे पहले। बट प्रॉब्लम ये, फोर्स जो पूछ रहा है किस में पूछ रहा है, क्यू आर मेंबर में फोर्स पूछ रहा है, फोर्स जो पूछ रहा है क्यू आर में पूछ रहा है, इसका मतलब क्यू आर मेंबर किस जॉइंट से एसोसिएटेड है, या तो आर से है या फिर क्यू से है, आर से है या फिर क्यू से है, इसका मतलब या तो आर को कंसिडर करो या क्यू को। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब क्यू को कंसिडर करने गए, तीन अननोन आ गए, और मेथड ऑफ जॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए टू सेलेक्ट मेथड ऑफ जॉइंट, ओनली ओनली टू अननोन शुड बी देयर, लेकिन यहाँ तीन अननोन है, तो ये हो गया कंसेप्ट। आर पे आए, आर पे देखो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, अंदर ही बता देगा आर, आर वर्टिकल, एक यहाँ पर फोर्स होगा कुछ जिसे हम बोल रहे हैं फोर्स एट क्यू आर, एक यहाँ पर फोर्स होगा यहाँ एफ पी आर। ओ माय गॉड, तीन अननोन, इसको भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, आर जॉइंट को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। मेथड ऑफ जॉइंट अगर हमें लगाना है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, पी जॉइंट को कंसिडर करो, पी जॉइंट का इक्विलिब्रियम निकालो, इसकी हेल्प से एक नॉन पता करो, ये फोर्स निकालो, ये जैसे ही नॉन हो जाएगा एफ पी क्यू, उसके बाद क्यू आर। तो लेकिन मेथड ऑफ जॉइंट का सबसे बड़ा डीमेरिट यही है माय डियर, कि यहाँ पर अगर हमें किसी भी मेंबर में फोर्स निकालना है तो हमको हमको पहले दूसरा जॉइंट कंसीडर करना पड़ता है, अदर मेंबर में फोर्स निकालने पड़ते हैं, तब जाके हम डायरेक्टली किसी मेंबर में फोर्स निकाल पाते हैं जिसमें पूछ रहा है। अब देखो मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ माय डियर, मैं इस सबको मिटा रहा हूँ, देखो मिटा दूं क्या, चलो छोड़ो, हम जॉइंट पी को कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, जॉइंट पी, जॉइंट पी को ले रहे हैं, देखते रहना, जॉइंट पी की हेल्प से हमें एफ पी क्यू निकालना है, ताकि हमें एक नॉन हो जाए, उसके बाद इसको आराम से अगर मैं निकालने जाता हूँ, फील करना माय डियर, जॉइंट पी है ये, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स कुछ आ रहा होगा इस मेंबर में एफ पी क्यू। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही होगी, सर ये डायरेक्शन आपने बाहर की साइड क्यों ली है, किधर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर, डायरेक्शन किधर भी ले लो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद, का मतलब ये हुआ कि हमारी एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, इट मीन्स हमने बाहर की साइड जो मानी है वो बाहर की साइड ना होकर अंदर की साइड डायरेक्शन हो, मतलब कहने का रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डायरेक्शन करेक्ट है, नेगेटिव आ रही है तो डायरेक्शन क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। लेकिन माय डियर कोई मुझे बताएगा, अगर अगर ये जॉइंट अगर इसे खींच, देखो ये मेंबर में जो फोर्स है एफ पी क्यू, ये इस जॉइंट को खींच रहा है, कभी भी कोई भी मेंबर का फोर्स जॉइंट को खींचेगा तो उस मेंबर में हमेशा टेंशन नेचर का क्या होगा, फोर्स, अगर खींचेगा तो, अगर वो पुश करेगा, कोई भी मेंबर का फोर्स किसी भी जॉइंट को पुश कर रहा है तो उस मेंबर में इतने ही मैग्नीट्यूड का कंप्रेसिव फोर्स होता है। याद रखने दोनों पॉइंट मैंने बोला, अगर किसी भी मेंबर का फोर्स जॉइंट को अगर पुल कर रहा है तो उस मेंबर में उतने ही मैग्नीट्यूड का टेंसाइल फोर्स होगा, अगर किसी भी मेंबर का फोर्स किसी जॉइंट को पुश कर रहा है तो उस मेंबर में उतने ही मैग्नीट्यूड का कंप्रेसिव फोर्स होगा। बस हमें देखना है जॉइंट को पुल कौन कर रहा है, पुश, ठीक है, हमको चाहिए एफ पी क्यू। अब देखो यहाँ इक्विलिब्रियम लगाओगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है, लेमीज भी लगा सकते हैं, 3 4 सिस्टम है। देखो क्या मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल खींचता हूँ, ये वाली एंगल क्या है, 30 डिग्री, अंदर ही बता देगा, ये वाली एंगल क्या है, 45 डिग्री माय डियर, ये 45, ये 45, ये 30, बीच का ये जो एंगल होगा ये अंदर ही बता देगा 105 आ रहा होगा। सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं कैसे करना है, देखो क्या आ रहा होगा, 105, ये एंगल आ गया 105 डिग्री, ठीक है। तो मैं ये तुरंत बोल दूंगा ये जो एंगल है ये तो 105 है, हमको ये फोर्स चाहिए बस, हमको जो फोर्स चाहिए उसी से मतलब है। तो ये वाला एंगल बता दो सर क्या होगा टोटल, ये 30 है, ये 90, क्या मैं बोल दूँ ये 120 हो गया, क्या मैं लेमीज लगाऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ एफ पी क्यू डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट साइन 120, साइन 120 इक्वल टू
एफ फोर्स के अपोजिट एफ डिवाइड बाई 105। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 105 क्या है, साइन का आ रहा होगा यहाँ, 105 यहाँ क्या है, साइन के साथ आएगा माय डियर, साइन ऑफ 1। क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करोगे तभी फील होगा, कैलकुलेशन खुद सॉल्व करनी है। लो कैलकुलेशन करेंगे, क्या आ रहा है, साइन ऑफ 120 माय डियर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 105। माय गॉड, ये आ गया आंसर हमारा। एफ पी की जो वैल्यू आ रही है 0.895 एफ के बराबर आ रही है यहाँ। लेकिन हमने जो डायरेक्शन मानी है, ये क्या है, जॉइंट को खींच रहा होगा, इधर से भी जॉइंट को खींचती हुई डायरेक्शन मानी है। अब मैं जॉइंट आर को कंसीडर कर रहा हूँ। लो अब मैं जॉइंट आर मैंने जैसे ही कंसीडर किया, क्योंकि हमको तो मेंबर पे किस पे चाहिए फोर्स, इस मेंबर पे चाहिए, क्यू आर मेंबर पे, तो जॉइंट इसको करेंगे क्यू को, जॉइंट क्यू को कंसीडर करेंगे ना। लो जॉइंट क्यू को कंसीडर करो यहाँ से, जॉइंट क्यू कंसीडर किया हमने, जॉइंट क्यू क्या बोल रहा है, देखो ये जॉइंट क्यू था, ठीक है, इस पर जो मेंबर आ रहे हैं वो देखो, एक तो एफ पी क्यू, एक एफ पी आर, ये है एफ पी क्यू, ओके, ये है एफ पी आर, ओके, देखते रहना। और ये क्या है, 45 डिग्री एंगल, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन थी, ये जॉइंट हमारा क्यू, आर क्यू वर्टिकल। कितना क्लियर है, हमको चाहिए एफ पी आर। अब मैं इसका एफ पी क्यू का एक कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ, देखो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा माय डियर, ऊपर की डायरेक्शन में, एफ पी क्यू, क्या ये साइन आ रहा होगा, साइन 40 आ रहा होगा। एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, देखो माय डियर, पी क्यू का, एफ पी क्यू, ठीक है, कॉस ऑफ 45। बस, क्या मैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0 लिख दूं, देखो क्या दोनों डायरेक्शन के फोर्स, दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में है, मैं तुरंत बोल दूंगा एफ पी आर प्लस एफ पी क्यू टू कॉस ऑफ 45 इक्वल टू 0। अगर हमको चाहिए एफ पी आर माई डियर, एफ पी आर फील करना, एफ पी आर का मतलब ये हो जाएगा माइनस के एफ पी क्यू कॉस ऑफ 45 डिग्री, यहाँ से एफ पी क्यू की वैल्यू जो आई थी, इस स्लाइड से देखो 0.8965 आई थी, माइनस के 0.895 टू कॉस ऑफ 45 डिग्री को सॉल्व करेंगे, टू कॉस ऑफ 45, ये आ रहा है, एफ पी आर की वैल्यू माइनस के 0.633 न्यूटन आ गई। अब एक चीज फील करना माय डियर, क्या फील करना है, ये माइनस की आई है, बट याद रहे ये क्यू जॉइंट को, ये क्यू जॉइंट है, क्यू जॉइंट को एफ पी आर तो क्या है, एफ पी आर इज पुलिंग इसको, जॉइंट क्यू, इसका मतलब एफ पी आर जॉइंट क्यू को पुलिंग कर रहेगा, तभी ये क्या हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, टेंसाइल मीन्स जो पुल कर रहा होगा वो टेंसाइल होगा। और क्वेश्चन में पहले से इंडिकेट है माय डियर कि एफ क्यू आर टेंशन में आ रहा होगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो करेक्ट मानी हमने, जो डायरेक्शन है ये तो इधर ही होगी। बट अगर ये नेगेटिव आया, इट मीन्स ये जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी ये गलत की है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी माय डियर। इसकी डायरेक्शन एफ पी क्यू की क्या होगी, डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है इसकी, एज्यूम डायरेक्शन इनकरेक्ट, क्योंकि इसी की वजह से नेगेटिव आया है। अगर इसको मैं डाउनवर्ड कर लेता हूं तो पॉजिटिव आ जाएगा, एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर रिजल्ट तो एफ पी आर का नेगेटिव आया, आपने इसकी डायरेक्शन इनकरेक्ट क्यों बताई, पी क्यू की डायरेक्शन इनकरेक्ट क्यों बताई, क्योंकि एफ पी आर उसने डिफाइन किया है, पहले से डिफाइन किया है, डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है कि ये टेंशन में है, और ये टेंशन में तभी हो सकता है जब जॉइंट को ये खींच रहा हो, और ये जॉइंट को देखो खींचेगा तो ये डायरेक्शन होगी ना, 100% होगी, हमने मानी भी यही डायरेक्शन है। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन सही है, फिर भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एफ पी क्यू की वजह से हमने इसकी डायरेक्शन सही नहीं मानी थी। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया माय डियर, इस तरह से क्वेश्चन करना था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, माय डियर, देखो ऑप्शन ए इज द, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बी मैच कर रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। A two-member truss ABC is shown in figure. ABC two-member truss है, ट्रांसमिटेड फोर्स इन किलोन्यूटन ट्रांसमिटेड इन अ मेंबर ए बी, इसमें पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, देखो ए बी मेंबर में पूछ रहा है माय डियर, मैंने रेड से कर दिया इंडिकेट, इसमें फोर्स पूछ रहा है, तो क्या करें, जॉइंट बी को कंसीडर कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन होंगे। हर एक फोर्स को सबसे पहले जिस मेंबर की फोर्स हमें डायरेक्शन करनी है आउटवर्ड रिप्रेजेंट करो, माय डियर, मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ फोर्स होगा एफ ए बी,
यहाँ पे मैं तुरंत बोल दूंगा फोर्स होगा कौन सा, एफ बी सी, होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल हम निकाल लेंगे थीटा, तो थीटा की वैल्यू कोई मुझे बताए क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा लगा दो, टेन 0.5, टेन ऑफ 0.5 माई डियर ये हो जाएगी, टेन ऑफ 0.5 की वैल्यू आ रही है, टेन इनवर्स लगाएंगे ना, टेन इनवर्स 0.5 माई डियर ये आ रहा है 26.56, 26.56। ठीक है, इस जॉइंट बी को कंसीडर करो, लो जॉइंट बी को कंसीडर करो, मेथड ऑफ जॉइंट से कर रहे हैं अभी, मेथड ऑफ जॉइंट से कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेक्शन भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर जो फोर्स था हमने माना था फोर्स ए बी, एज्यूम डायरेक्शन है ये भी एज्यूम डायरेक्शन है माय डियर, फोर्स बी सी की एज्यूम डायरेक्शन, और ये लग रहा है 10 किलोमीटर इधर, ये मेंबर ये फोर्स दे रखा है 26.56। मैं फोर्स रिजोल्यूशन कर रहा हूँ किसके, बी सी के, बी सी का फोर्स रिजोल्यूशन किया, एक आ जाए कंपोनेंट एफ बी सी कॉस ऑफ 26.56, क्लियर है। एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ बी सी साइन ऑफ 26.56। देखो यहाँ पर दोनों अननोन है, एफ ए बी भी एफ बी सी हॉरिजॉन्टल, मैं वर्टिकल फोर्सेज को बैलेंस कर रहा हूँ, वर्टिकल फोर्सेज वाई डायरेक्शन के इक्वल टू 0, दोनों सेम डायरेक्शन में तो मैं लिख दूंगा 10 प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 प्लस एफ बी सी साइन ऑफ 26.56, यहाँ से मैं बोल दूंगा एफ बी सी जो वैल्यू आ रही है माइनस के 10 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 6.56, मीन्स कहने का एफ बी सी की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, साइन ऑफ ये एंगल तो 10 से डिवाइड कर दो माय डियर, ये आ रही 22.3 माइनस के 22.36 किलो न्यूटन, ये माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये डायरेक्शन जो हमने मानी है ये डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है, डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, करेक्ट डायरेक्शन है माय डियर, इसका मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है। तो लो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अगर ये डायरेक्शन क्या है, एज्यूम डायरेक्शन इनकरेक्ट लिख लेना इसकी, एज्यूम डायरेक्शन इनकरेक्ट, ठीक है। हमको चाहिए वर्टिकल में, अगर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0 लिख दूं तो देखो एफ ए बी, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ए बी लग रहा है एक डायरेक्शन में, ये लग रहा है क्या, प्लस एफ बी सी कॉस ऑफ 26.56 इक्वल टू 0। एफ बी सी की वैल्यू जब हमने ये गलत डायरेक्शन मानी तब ये आई है, सही मानते तो इधर जाती ना तो ये माइनस हो जाता, बट इस माइनस को अब यहाँ कंसिडर करेंगे मैग्नीट्यूड में, एफ ए बी इक्वल टू में माइनस के एफ बी सी टू कॉस ऑफ 26.56 यहाँ पे करता हूँ, देखो ये वैल्यू माइनस की है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ 22.36 इंटू इंटू कॉस ऑफ 26.56 सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 20 माई डियर, एफ ए की वैल्यू आ गई प्लस के 20 किलो न्यूटन, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, अगर ये प्लस आया है इसका मतलब एफ ए बी की डायरेक्शन एज्यूम क्या है, करेक्ट है, एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है माई डियर, डायरेक्शन। एक चीज क्लियर हो गई, ये इनकरेक्ट थी तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये होगी एक्चुअल डायरेक्शन इसकी होगी एफ बी सी, एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन, इतना क्लियर है। अगर ये एक्चुअल डायरेक्शन होगी तो ये जो कंपोनेंट था ये भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एफ बी कॉस ऑफ 26.56। अब इसको अगर ऐसे करते एक्चुअल डायरेक्शन लेके तो ये हमेशा पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये डायरेक्शन करेक्ट है, क्या ये जॉइंट बी को खींच रहा है, इसका मतलब एफ ए बी जो होगा क्या होगा 20 किलो न्यूटन, और क्या होगा टेंशन, क्योंकि ये जॉइंट को क्या कर रहा है खींच, आइडिया, ये आंसर आ गया 20 किलो, फील हुआ 100%, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर, द फिगर शोज अ पिन जॉइंटेड, पहले क्या करना है खुद से ट्राई करो फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता। द फिगर शोज अ पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस लोडेड एट पॉइंट एम बाई हैंगिंग अ मास 100 के, मास दे रखा है कितना 100 के जी, द मेंबर एल एन ऑफ द ट्रस इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ, ये मेंबर में पूछ रहा है एल एन में, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ लोग, एल एन में पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर देखोगे, देखो जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, जिनको इंजीनियर मैकेनिक्स का ई भी नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे यकीन मानो एक बार लेक्चर स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि वहां पर हर एक चीज को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। 35 आवर्स 36 आवर्स का कंटेंट है,
36 लेक्चर्स कवर किए। आप देखना मजा आ जाएगा लिटरली। जिसने इंजीनियर मैकेनिक्स और इंजीनियर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली, उसके लिए हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला माय डियर। फील कर रहे हैं जिन लोगों ने इंजीनियर मैकेनिक्स पढ़ा है हमसे, वो लिटरली फील करते हैं उनके लिए सारे सब्जेक्ट आसान हो गए, क्योंकि सीक्वेंस से कुछ भी पढ़ोगे मजा आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो एल एन की बात करेंगे माय डियर, एल एन। तो एल एन मेंबर एक तो एन जॉइंट पे एसोसिएटेड है या फिर एल जॉइंट पे एसोसिएटेड। अब हमको ऐसा जॉइंट कंसीडर करना जिसपे दो अननोन हो, से दो अननोन हो। एल जॉइंट को जब मैं देखने गया तो कितने मेंबर थे, एक ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, तीन मेंबर दिख रहे एल जॉइंट। प्रॉब्लम होगी। जब मैं एन जॉइंट को कंसीडर करने गया, एक ये मेंबर, दो, तीन, चार मेंबर। ओ माय गॉड सर, एन जॉइंट को जब कंसीडर करने जा रहा हूँ चार मेंबर, चारों में अननोन। एल को कंसीडर करने जा रहा हूँ जब तीन मेंबर, तीनों में अननोन। अब जॉइंट कैसे कंसीडर करें, यहाँ कंसेप्ट फेल माय डियर, यहाँ कंसेप्ट फेल। अब क्या करना है, इधर देखना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखते रहना। अगर किसी भी जॉइंट पर, एनी जॉइंट, किसी भी जॉइंट पर तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, थ्री मेंबर्स क्या मीट कर रहे हैं, थ्री मेंबर्स मीट, जिसमें से टू मेंबर्स क्या हों, टू मेंबर्स आर कोलिनियर, क्या हों, कोलिनियर। जो थर्ड मेंबर होगा वो जीरो, थर्ड मेंबर होगा माय डियर, वो क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड मेंबर में जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्या फील नहीं हो रहा, एल जॉइंट पर तीन मेंबर हैं। एल जॉइंट पर कितने मेंबर है, तीन मेंबर। कौन कौन से फील करना, एल जॉइंट पर माय डियर थ्री मेंबर है, एक ये दो और एक तीन। जिसमें से माय डियर चेक करना, जिसमें से ये वाला ए एल, एल एम क्या है, कोलिनियर। इट मींस एल एन में जो फोर्स होगा जीरो, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ करना ही नहीं था, प्रॉपर्टी याद रखनी थी। इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा फोर्स इन एल एन क्या होगा, % होगा। करना ही नहीं था, कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है द करेक्ट आंसर। करना ही नहीं है। ये सारे मैंने प्रूव भी किए हैं क्यों जीरो होता है माय डियर। ऐसे ही नहीं हमने हवाबाजी में बोल दिया जीरो है, को हमने प्रूफ किया है, हर एक लेक्चर में प्रूफ किया है। बट यहाँ नहीं कर सकते हर चीज का प्रूफ, रेस्ट्रिक्शंस है, क्वेश्चन ज्यादा कवर करने कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट, इसको नहीं लिटरली समझ आ रही हो इंजीनियर मैकेनिक्स, एक बार कोर्स को देखो, फिर देखना मजा आता है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर, बहुत ही शानदार। बोल रहा है फोर्स इन द मेंबर वन देखो कौन सा है, ये वाला मेंबर की बात कर रहा है वन, इस मेंबर की बात कर रहा है। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, मेंबर की बात कर रहा है वन की, ठीक है। ये वन मेंबर है ऑफ द ट्रस्ट सोन इन द फिगर, ठीक है। इसको पूछ रहा है कि फोर्स बताओ वन मेंबर में क्या हुआ, कैसे करेंगे, देखना माय डियर कैसे करेंगे, फील करो। कि वन मेंबर इस जॉइंट से एसोसिएटेड है, इस जॉइंट को मैं मान लेता हूँ, कोई पॉइंट मान लेता हूँ ए। तो मैं जॉइंट ए को देख रहा हूँ, जॉइंट ए को फील करना, जॉइंट ए को। जॉइंट ए जब मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट को मैंने मान लिया चलो बी, पॉइंट को मान लिया मैंने सी, पॉइंट को मान लिया मैंने चलो डी। ए पर मैंने देखा, ए पर एक फोर्स हमको दिखाई दे रहा है, फोर्स ए बी। डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं, इधर फोर्स दिखाई दे रहा है एक, फोर्स ए डी, बहुत अच्छे। ए जॉइंट है आइडिया, ठीक, ए जॉइंट की बात हो रही है। और नीचे एक 8 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, फील करना। और एक फोर्स ऊपर नजर आ रहा है माइडिया, फोर्स हमने इसे ड्रॉ कर लिया। हमसे पूछ रहा है ये सी ए बता दो, क्योंकि इस सी ए को ही उसने वन बोला है ना, सी ए को ही वन बोला है, और इसमें बोल रहा है फोर्स बताओ वन में। यही तो बोल रहा है फोर्स वन मेंबर पे क्या हो। क्या अंधा भी बता देगा, अंधा भी बता देगा जॉइंट ए अगर हमने कंसिडर किया है और ये ट्रस की बात हो रही है, जॉइंट ए इक्विलिब्रियम में होगा। यही कंसेप्ट हम पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम में होगा। जॉइंट ए अगर इक्विलिब्रियम में है माय डियर, जॉइंट ए अगर इक्विलिब्रियम में है, इट मींस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होंगे। अब यहाँ से पता भी चल जाएगा हमारी एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है या नहीं। अगर ये मैं ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये एफ सी ए पॉजिटिव हो गया, नीचे वाले को नेगेटिव मानते हैं इक्वल टू जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ एफ सी ए की वैल्यू क्या होगी, 8 किलो न्यूटन होगी। और ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये जो हमने डायरेक्शन मानी है, एज्यूम डायरेक्शन भी क्या है, करेक्ट है माय डियर, कि एज्यूम डायरेक्शन भी क्या है, करेक्ट, एज्यूम्ड डायरेक्शन करेक्ट हो। इसका मतलब ये ए जॉइंट को खींच रहा है, मतलब मींस पुलिंग 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 जॉइंट ए। और जॉइंट ए को अगर ये खींच रहा है इतने फोर्स से, इसका मतलब ये फोर्स का नेचर क्या होगा, टेंसाइल, टेंसाइल इन। और क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, दोनों चीजें पूछ ली, मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर।
बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऑप्शन गलत बनाया उसने, 8 किलोन्यूटन टेंसाइल एक ही दिया है ऑप्शन, वो अंधा भी टिक कर देगा उसे कंप्रेस। यहाँ पर और अच्छा क्वेश्चन बन सकता था माय डियर ऑप्शन के साथ, अगर मैं यहाँ पर 8 किलोन्यूटन क्या दे देता, कंप्रेसिव दे देता, 8 किलोन्यूटन क्या देता, कंप्रेसिव दे देता, इन प्लेस ऑफ 20 किलोन्यूटन की जगह 8 किलोन्यूटन कंप्रेसिव, तो आंसर पता करना मुश्किल हो जाता। उन्हीं लोगों को होता आंसर जिनको कंसेप्ट आते हैं, जिनको नेचर एज वेल एज मैग्नीट्यूड निकालना आता है। नेचर कैसे निकालना है, फिर एक बात सुन लो, हमको फोर्स को चेक करना है। फोर्स जॉइंट को अगर खींच रहा होगा, पुल कर रहा होगा, वो फोर्स टेंसाइल नेचर का होगा। और अगर फोर्स जॉइंट को कंप्रेस कर रहा होगा, अगर इसकी डायरेक्शन इसे कंप्रेस कर रही होती, इसका मतलब मींस पुश कर रही होती जॉइंट को, तो कंप्रेसिव नेचर का। यहाँ पर क्या होगा, टेंसाइल। ऑप्शन सी करेक्ट। क्या इतना फील हुआ माय डियर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 फील करना, द फोर्स एफ सच दैट बोथ द बार्स ए सी एंड बी सी, ये बार्स की बात कर रहा है, ए सी बार ना, कौन सा बार है, AC, ये वाला ए सी, और ये बात कर रहा है बी सी, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल लेंथ है माय डियर, इक्वल लेंथ। एस वन इन द फिगर आर आइडेंटिकली लोडेड, और आइडेंटिकली लोडेड है। अगर ये आइडेंटिकली लोडेड है तो इनमें जो फोर्स आ रहा होगा सेम आ रहा होगा, आ रहा होगा इज। तो उसने बोला है कि फोर्स बता दो, द फोर्स एफ सच दैट बोथ बार्स ए सी एंड बी सी आर इक्वल लेंथ एस शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकली लोडेड। तो ये फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे, ये बता दो। मैं जरूर इस जॉइंट पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ किया। यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 100, ये एंगल दे रखा है 40। यहाँ पर माय डियर, यहाँ पर कुछ भी फोर्स आ रहा होगा ए बी, इसमें आ रहा होगा फोर्स आर में, मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट को मैं तुरंत बोल सकता हूँ फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक चीज क्लियर हो गई, इसमें इक्वली लोडेड फोर्स है, मीन्स लेंथ भी इनकी इक्वल है, ये एंगल है। अब फील करना, ये लेंथ इक्वल है, इसके एंगल, इसके इधर एंगल जो होता है, इसके जो इधर एंगल है वो दोनों सेम हो जाएंगे, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो जाएगा माय डियर। ये सब जानते हैं प्रॉपर्टी, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। और अगर मैं थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा लिखता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ माय डियर, अगर किसी भी ट्रायंगल में समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, हम बोल सकते हैं 2 थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है माय डियर? का मतलब एक चीज क्लियर हो गई, ये भी 60, माय गॉड, ये भी 60, माय गॉड। का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसको अगर मैं चीरता हूँ, ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। फील करना, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30। ये एंगल 30 है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये एंगल कितना हो गया, 60। ये एंगल भी कितना हो गया, 60। करना ही नहीं है, फील करो। फिर भी आपको नहीं पता तो हमने मान लिया ये एंगल क्या है, कुछ भी मान लो, ठीक है, ये एंगल भी क्या है, कुछ भी। क्या इनके इफेक्ट एक दूसरे को काट रहे होंगे? देखो, मैं इनके कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूँ, इनके कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है इक्वली लोडेड है, दोनों इक्वली लोडेड बोला है, क्वेश्चन में बोला है एफ ए सी इक्वल टू एफ बी सी गिवन है माई डियर। क्या है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, तुरंत बोल दूंगा एफ कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 क्या, कॉस थीटा ले लो, एफ बी सी कॉस, इधर भी क्या आ रहा होगा, एक कंपोनेंट एफ ए सी, एफ ए सी कॉस ऑफ, एक इसका आ रहा होगा 100 का, देखो इस 100 का आ रहा होगा, एक 100 का आ रहा होगा एक कंपोनेंट इधर, 100 कॉस ऑफ 40। हम वर्टिकल तोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि हमें एफ चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर थीटा सेम है, ये मैग्नीट्यूड सेम है, ये एक दूसरे से चीर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू 0 कर दूं? क्या ये पॉजिटिव आ रहा है इधर 100 कॉस ऑफ 45, ये नेगेटिव आ रहा है माइनस के एफ मस्ट इक्वल टू 0, एफ की वैल्यू जो आ रही है 100 कॉस 45 आ रही है, आ रही है 100 कॉस 45 की वैल्यू अंदर भी जानता है 1/√2 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 7 न्यूटन, द करेक्ट आंसर, द करेक्ट। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन माय डियर, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो मुझको बताना है क्या वाकई में आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि
और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी कंसेप्ट को इसी तरह समझ सकें और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है। अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आता है, वहाँ पर नीचे कमेंट में लिखो कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है, हम उसका भी सॉल्यूशन करें। ठीक है। बट हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। इतना क्लियर है? ठीक है। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो CIZ प्लस पर हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को आसान करने का तरीका। ठीक है। और किसी को अगर कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाके आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं कल खूबसूरत क्वेश्चनों के साथ इंजीनियर मैकेनिक्स के फर्स्ट के। अब मेथड ऑफ सेक्शन की बात करेंगे। आज हमने मेथड ऑफ जॉइंट देखा, सबको क्लियर हो गया होगा। मेथड ऑफ सेक्शन की बात करेंगे, उसमें मजा आएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। टाटा बाय। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट ESE SSC JEE एंड SDE की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।